हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनर्स फाइनेंशियल एकेडमी। तो आज हम देखेंगे फॉरेक्स के अगले कंसेप्ट जो है बैलेंस। तो आज का हमारा कंसेप्ट है बैलेंस। ये स्टार्ट करने से पहले एक बार हम हमारे प्रीवियस वीडियो के टॉपिक को रिकैप कर लेंगे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था। तो अगर हम प्रीवियस वीडियो के टॉपिक में जाए तो हमने देखा था कि लेवरेज क्या होता है, फिर हमने देखा था कि मार्जिन क्या होता है। तो हमने क्या देखा था, लेवरेज क्या होता है बेसिकली कि आपको छोटे बैलेंस में छोटे पैसे से कम पैसे से ज़्यादा बाइंग पावर मिलती है, उसको कहते हैं लेवरेज। फिर हमने देखा था मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है कि आप जो एक्चुअल ट्रेड साइज ट्रेड करते हो, एक्चुअल ट्रेड पोजीशन अपनी बनाते हो, उससे काफ़ी कम डिपॉजिट आपको आपके अकाउंट में चाहिए, उस अमाउंट को कहते हैं मार्जिन। और मार्जिन हमेशा परसेंटेज में डिनोटेड होती है। तो आपकी जितनी भी ट्रेड अमाउंट होगी उससे सर्टेन परसेंट ऑफ द मार्जिन आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में उतना चाहिए, राइट, उतना अमाउंट आपको चाहिए। फिर हमने ये टेबल देखा था कि अगर आपको इतना $1,00,000 अमाउंट ट्रेड करना है तो लेवरेज 1:1 है, यानी कि नो लेवरेज है, तो आपको पूरा मार्जिन चाहिए, यानी कि $1,00,000 पूरे आपके अकाउंट में चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर उसके सामने आपको 2x मार्जिन मिल रही है, 2x लेवरेज मिल रहा है, तो आपको सिर्फ $50,000 ही चाहिए आपके अकाउंट में। क्यों? क्योंकि आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट हाफ हो गया, क्योंकि आपका लेवरेज 2x है। फिर अगर आपको 400x लेवरेज मिल रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ $250 ही चाहिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो भी आगे हम देखेंगे कि बैलेंस क्या होता है। तो जो अभी तक हमने बात की ये टेबल में देख के कि इतना मार्जिन चाहिए, वो मार्जिन कहाँ पे चाहिए? वो चाहिए हमारे बैलेंस में। फिर बैलेंस क्या होता है कि आप जब अपने फॉरेक्स ब्रोकर के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाओगे तो आप जो भी मनी डिपॉजिट करते हो उसको कहते हैं बैलेंस। ऑल दैट इज कंसिडर्ड इनसाइड बैलेंस। तो जैसे कि मैं आज अपना फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट खुलवा रहा हूँ और उसमें मैं $1,000 डिपॉजिट करवा रहा हूँ, तो वो $1,000 हो गया मेरा बैलेंस, राइट। जब तक मेरा ट्रेड कोई भी चालू नहीं है, कोई भी मेरा रनिंग ट्रेड नहीं है, तो जो भी मेरी अमाउंट दिख रही है दैट इज कॉल्ड माई बैलेंस, वो सारी बैलेंस में कंसिडर होगी। उसके बाद आप जो भी प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो ट्रेड लेके, तो वो बैलेंस आपका चेंज होता रहेगा। फिर आते हैं हम रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस पे कि रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस क्या होता है। तो रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस वो ऐसा प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट है जो आपने ट्रेड चालू किया और उसके बाद क्लोज किया, तो क्लोज करने के बाद जो फाइनल आपका प्रॉफिट या लॉस अमाउंट है दैट इज कॉल्ड रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस। उसके बाद समझते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस क्या होता है। अनरियलाइज्ड यानी कि ऐसा या प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट जो अभी चेंज हो सकता है। उसका मतलब कि आज जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यूरो यूएसडी का एक लॉट बाय किया हुआ है, तो रियल टाइम में मार्केट ऊपर नीचे तो होता रहेगा, हम सबको पता है, पिप्स, 1 पिप्स, 5 पिप्स, 10 पिप्स का डिफरेंस होता रहेगा। तो उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी चेंज होगा रियल टाइम में, उसको कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब तक मेरा कोई ट्रेड रनिंग है और उसको मैं क्लोज नहीं कर रहा, तो वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस कंसीडर होगा अनरियलाइज्ड में, जब तक वो लॉक नहीं हुआ, जब तक वो प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं हुआ। और जब भी मैं उसको बुक कर लेता हूँ तो वो कंसिडर होगा रियलाइज प्रॉफिट या लॉस में, राइट। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ है कि जब तक मेरा ट्रेड ओपन है तो वो कंसिडर होगा अनरियलाइज प्रॉफिट या लॉस में, और जब मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट है दैट विल बी कॉल्ड रियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस। तो अभी उससे ये बैलेंस हमने समझ लिया, फिर रियलाइज प्रॉफिट लॉस समझ लिया और अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस समझ लिया। तो ये तीनों कंसेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग से हम नया टॉपिक समझेंगे दैट इज कॉल्ड इक्विटी। तो अभी इक्विटी क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा $1,000 बैलेंस, राइट। फिर मैं ले रहा हूँ एक ट्रेड, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पैर में गोल्ड में या यूरो में किसी में भी मैंने ट्रेड लिया है एक, और वो ट्रेड में मेरा $50 का लॉस रनिंग है। तो $1,000 मैंने डिपॉजिट किए थे, $50 का मेरा रनिंग लॉस है अनरियलाइज, राइट, जो अभी बुक नहीं हुआ। तो वो जो भी लॉस अमाउंट है या प्रॉफिट अमाउंट है वो डिडक्ट होगा मेरे बैलेंस में से और उससे इक्विटी कंसिडर होगी। समझ रहे हो? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा जो भी बैलेंस है उसमें से आप प्रॉफिट या लॉस को रियल टाइम में ऐड कर लो, यानी कि 1000 है और उसमें नेगेटिव $50 आप ऐड कर लो, सो दैट विल इक्वल अप टू $950। तो जैसे कि ये $50 का $40 होगा तो मेरा लॉस मेरा इक्विटी है वो 960 हो जाएगा। जैसे कि ये मेरा लॉस है वो सिर्फ $10 का रहा है अभी, तो मेरा इक्विटी $990 हो जाएगा। फिर मेरा लॉस है अभी वो प्लस $100 में आ गया, लॉस का अभी प्रॉफिट में आ गया मेरा पोजीशन प्लस $100, तो मेरा इक्विटी हो जाएगा $1,100, राइट। तो जिस प्रकार से रियल टाइम में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होगा उसी हिसाब से इक्विटी भी रियल टाइम में चेंज होता रहेगा। और जब मैं अपने प्रॉफिट या लॉस को बुक कर दूंगा
तो वो रिफ्लेक्ट होगा मेरे बैलेंस में। तो इस हिसाब से इक्विटी बैलेंस एंड रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस काम करते हैं, राइट। तो आई होप सभी लोगों को कुछ नया सीखने मिला होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए जब रियल ट्रेडिंग करना है तो ये सारे कंसेप्ट फैक्टर में आएंगे, राइट। तो आई होप सभी लोगों को ये समझ में आ गए होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।